नमस्कार, आज हम बात करेंगे आपके साथ कि जेमिनाई जो गूगल ने नया नया लॉन्च करा है उससे क्या असर पड़ा है। देखो अब लोग हो गए हैं बोर। अब समझ में आ गया है सबको कि भैया एजीआई फेजीआई नहीं आने वाला। एक टर्म है एआई में, इसको कहते हैं बेंच मैक्सिंग। इसको ऐसे समझिए कि मैं जा रहा हूं बेंच प्रेस करने, तो मैं कितना केजी बेंच प्रेस कर सकता हूं, कितना भी केजी बेंच प्रेस कर लूं, उससे कोई मैं महामानव तो बन नहीं रहा। मानव की कैटेगरी में कोई आधा केजी ज्यादा, कोई 1 केजी ज्यादा, कोई 1.5 केजी ज्यादा, इतना ही खेल चल रहा है। तो हर बार जब एक नया मॉडल आता है तो वो कहता है यार हम बेस्ट, हम फर्स्ट चल रहा है। ग्रॉक रिलीज होता है, वो कहता है हम बढ़िया, चैट जीपीटी कहता है हम बढ़िया, जेमिनाई कहता है हम बढ़िया। सबको पता है कि 3 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद दूसरा मॉडल आके बोलेगा हम फर्स्ट। तो फिर हम बात ही क्यों कर रहे हैं ऐसी बातों पे, क्योंकि बहुत मजेदार खेल इस जेमिनाई के रिलीज से बहुत मजेदार खेल खुला है। तो एजीआई को अब सबने साइड हटा दिया है। अब एजीआई वेजीआई के बारे में कोई ज्यादा बात नहीं करता। और वो जो कहानियां थी कि भैया एजीआई आएगा, सब लोग आराम से घर बैठेंगे, रोबोट आपके पांव दबाएगा, बर्तन धोएगा, घर बना देगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम मिलेगी। इंडिया में तो ऐसे भी मिल रही है सबको, और आपको 5 केजी चावल, 10 केजी अनाज भी पहुंच जाएगा घर पे। मजे से रहिए, आर्ट एंड क्राफ्ट कीजिए। वो दुनिया भी कुछ पास आती किसी को अब दिख नहीं रही है। अब लोग समझ गए कि 6 महीने बाद यही होने वाला है। फिर क्यों वीडियो बना रहे हैं बताते हैं। वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि ये जो खेल है ये एक मैप है। इस मैप को आज समझेंगे और बात करेंगे कि यार क्या ये जो बबल है एआई का, ये क्या इस पे अब पिन लगना शुरू हो गया है, क्या ये बर्स्ट होने वाला है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? देखो स्टार्टअप वर्ल्ड में जब आप घुसते हो, जो फंडिंग होती है स्टार्टअप में, उसमें ये एक माना जाता है, एक मान्य चीज है कि जो बड़ी कंपनी है, जो ओल्ड कंपनी है, जो आर्काइक कंपनी है, वो उतनी तेजी से मूव नहीं कर पाएगी जितनी तेजी से छोटी कंपनी मूव कर जाएगी। हर स्टार्टअप का जो भी आइडिया होता है वो एक बड़ी कंपनी कुछ इंजीनियर्स लगा के, कुछ लोग लगा के कर सकती है। सिंपल सी चीज है। लेकिन फिर क्यों नहीं करती? क्योंकि बड़ी कंपनी में बहुत सारा ब्यूरोक्रेसी होता है, बहुत सारे चीजें होती हैं, और उसके कारण बड़ी कंपनी फंस जाती है। इस चीज के ऊपर एक बहुत फेमस वर्ल्ड रिनाउंड बुक है क्रॉसिंग द चैज़म, जेफरी मूर की, जिसको हर वीसी, हर फाउंडर ऐसे प्रणाम करता है कि देखो आप बाबा, आप सही बात कह के गए हो। बात भी सही है। जितनी कंपनीज पिछले कुछ सालों में बनी है वो एक समय पे स्टार्टअप थी। एक अमेज़न स्टार्टअप था, एक गूगल स्टार्टअप था। अमेज़न जब स्टार्टअप बना तब उस समय वॉलमार्ट बड़ी कंपनी थी। गूगल जब स्टार्टअप बना तो याहू बहुत बड़ी कंपनी थी। आज माइक्रोसॉफ्ट जब स्टार्टअप बना तो आईबीएम बहुत बड़ी कंपनी थी। तो इस तरह एप्पल जब स्टार्टअप बना तो भी आईबीएम बहुत बड़ी कंपनी थी। तो ऐसा होता है कि बड़ी कंपनी उतनी तेजी से मूव नहीं कर पाती जितने तेजी से छोटे स्टार्टअप मूव कर जाते हैं, और इसीलिए छोटे स्टार्टअप में पैसा लगाया जाता है कि तुम जल्दी जल्दी कुछ बना लो, मजा आ जाएगा। सबने यही माना था कि गूगल के साथ भी यही होगा। गूगल इज जस्ट टू बिग, इट्स जस्ट टू बिग टू डांस। तो हमारे जो फेवरेट इंसान है सत्या नडेला भैया, उन्होंने कहा भी था कि वी मेड द एलिफेंट डांस, ऐसा करके एक बड़ा अच्छा क्लिप भी था। तो सबने कहा भैया ये नहीं हो पाएगा। माइक्रोसॉफ्ट में सत्या भैया बहुत स्मग फेस के साथ, लेजर आइज टाइप एकदम वो है ना ऑरा के साथ बोले थे कि देखो अब ओपन एआई को तो माइक्रोसॉफ्ट ने मतलब एक तरह से खरीद रखा है, हम हीरो हैं, बाकी लोग जीरो हैं, अब गूगल से कुछ नहीं होगा। इसी तरह बाकी लोग भी कह रहे थे कि गूगल से कुछ नहीं होगा, पर गूगल से हुआ। जेमिनाई ने एजीआई को सॉल्व नहीं करा है, जेमिनाई ने कोई ऐसा बहुत फोड़ा नहीं है, पर जेमिनाई ने एक चीज तो बता दी कि यार देखो हम भी ओपन एआई जैसा या उससे एक्चुअली बेटर, हम भी इलॉन मस्क के ग्रॉक जैसा या उससे एक्चुअली बेटर एक फ्रंटियर मॉडल बना सकते हैं और बनाकर रिलीज कर सकते हैं। अब इससे लोगों की परेशानियां बहुत बढ़ गई हैं, इतनी बढ़ गई है कि इसमें जो खिलाड़ी हैं जिसकी हम नाम लेंगे, आपको बहुत मजा आएगा सुनने में, उनके पसीने छूट रहे हैं। तो पहले पसीने छूटने का नाम ले लेते हैं हमारे प्रिय 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 सैम ऑल्टमैन भैया का, जिनको हम सामा भैया कहते हैं इस चैनल पे। तो सामा भैया के पसीने इतने छूट गए कि उन्होंने एक इंटरनल मेमो लिखा। उन्होंने अपने ही इंप्लॉइज को कहा कि यार ये गूगल ने जो फोड़ा है, क्या फोड़ा है, वाह वाह वाह, हमारी तो हालत खराब हो गई है, हमें और मेहनत करनी पड़ेगी, हमें और अच्छा करना पड़ेगा। हम जो एकदम अपने आप को बादशाह सोच रहे थे एआई का, वो हमारा तख्तो ताज हिलता दिख रहा है। ठीक है, अब हमें बहुत अपने आप को रिडिफाइन करने की जरूरत है। ये आसान बात नहीं, जब आप इतनी बड़ी कंपनी के सीईओ हो जो कल को पब्लिक जाने वाली है, आप खुद एक तरह से डिफीट एट दिस मोमेंट ही सही एडमिट कर रहे हो। आज से 2-3 साल पहले लोग कहते थे भाई ओपन एआई तो कोई नहीं हिला सकता ओपन एआई को। सैम ऑल्टमैन भैया की बात हो गई। दूसरा जिनका तख्तो ताज हिला है वो है एनवीडिया। एनवीडिया का तख्तो ताज क्यों हिला है वो समझने के लिए हमें जरूरी है बात करना कि बबल है क्या। बबल जो एआई का वो यह है कि भैया सबके पैसे बहुत बन रहे हैं। एनवीडिया इज द मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी इन दिस वर्ल्ड टुडे। मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी का ताज पहन के बैठी है एनवीडिया, इतना सारा मार्केट कैप लेके बैठी है एनवीडिया। देखो मैं एक चीज कहता हूं, अगर आज का न्यूज देखेंगे तो लगेगा एनवीडिया ने कुछ फोड़ दिया है, बट एक टाइम .com बबल के टाइम पे सिस्को वाज द मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी इन द वर्ल्ड, क्योंकि लोग जो है तार बिछा रहे थे, और तार बिछाने वाली कंपनी
सबसे अच्छी राउटर बनाने वाली सबसे अच्छी कंपनी थी सिस्को, तो सिस्को हो गई थी नंबर 1। आज एनवीडिया के साथ भी वही है। और अगर आज तुम सिस्को को देखो 25-26 साल बाद टॉप 10, टॉप 20, टॉप 50, किसी को नहीं पता कहां गई है सिस्को। एनवीडिया की हालत क्यों पतली है? आखिर ठीक है जेमिनाई ने फोड़ा, ओपनएआई को पसीने छूटने चाहिए, एनवीडिया की हालत क्यों खराब है? इसको भी समझेंगे। जेमिनाई ने फोड़ा तो फोड़ा, ओपनएआई की हालत खराब करी तो करी, पर उन्होंने एक बहुत मजेदार चीज कर दी। उन्होंने कहा कि हमने ये जो मॉडल पूरा का पूरा ट्रेन किया है, ये जो एकदम शानदार मॉडल बनाया है, ये हमने एनवीडिया जो चिप बनाती है जिसको जीपीयू कहते हैं, उस चिप पर नहीं ट्रेन किया है। तो कहां से किया है? तो हमने अपना एक चिप बनाया है। मतलब सोचो, गूगल एक सर्च कंपनी है जो अपने अंदर एक चिप भी बना रही है। हमने अपना एक चिप बनाया है जिसका नाम हमने रखा है टीपीयू। ठीक है, टीपीयू जो चिप है हमने उस पर फ्रंटियर मॉडल को बनाया है, और वो फ्रंटियर मॉडल जो हमारा जेमिनाई है वो उसने सबकी टांगे तोड़ दी है। आज के टाइम पे बेंचमार्किंग इतनी भयंकर हुई है। क्या प्रॉब्लम है? देखो, कोई भी स्टॉक जो होता है उसका आज का जो वैल्यू है वो वैल्यू तो उसको मिलता नहीं है, उससे बहुत ज्यादा उस पर कयास लगाए जाते हैं कि एक दिन ये विश्व विजेता बनेगा, इसलिए हम इस पे पैसे लगा रहे हैं। तो सारा गेम जो है फ्यूचर अर्निंग्स का है। एनवीडिया का कहना था मार्केट में कि हमारे जैसा जीपीयू कोई नहीं बना सकता। सही भी बात थी। एएमडी, इंटेल, क्वालकॉम, स्नैपड्रैगन, दुनिया भर की सारी कंपनीज ने चिप्स बनाए हैं। चिप्स बनाने की बहुत सारी कंपनीज हैं, लेकिन एनवीडिया ही सबसे ज्यादा अच्छा क्यों किया? क्योंकि एनवीडिया को एक लकी ब्रेक मिल गया था एआई के कारण। तो उसका कहना था कि यार हमसे बेहतर तो कोई कर ही नहीं सकता, हम ही है राजा यहाँ के, हम ही है धुरंधर, है ना। जेमिनाई आके बोलता है कि ठीक है बैठो, शाहरुख खान आ गया है गेम के अंदर और हु इज द रियल किंग उसने दिखा दिया है कि भैया देखो टीपीयू में हम तुम्हें हरा दी, तुम्हारे चिप से बेटर हमने अपना चिप बनाया है। बेटर बनाया है नहीं बनाया है समय के साथ पता चल जाएगा, लेकिन इन्फ्रेंस को एक सेकंड के लिए समझना पड़ेगा। इन्फ्रेंस क्या होता है? जब आप एक चैट जीपीटी को भेजते हो तो उसको उसी टाइम पर उसका आंसर बनाना पड़ता है, बहुत अलग चीज है। जैसे अगर आप किसी वेबसाइट पर जाते हो, आप फ्लिपकार्ट पे जाते हो, तो फ्लिपकार्ट जो पेज है आपके लिए कस्टम नहीं बनता है। एक फ्लिपकार्ट का पेज बना हुआ है, जितने भी लोग जाएंगे फ्लिपकार्ट का पेज उसमें से सेम ही दिखाई देगा उनको सबको। तुम्हारा भी फ्लिपकार्ट सेम है, मेरा भी फ्लिपकार्ट सेम, अलग अलग फ्लिपकार्ट नहीं हमारा। ठीक है, जब आप चैट जीपीटी से बात करते हो, किसी भी इस तरह के एआई वालों से बात करते हो, तो आपके लिए जो आंसर आता है वो आपके लिए कस्टम बनकर आता है। यानी हर इंसान के लिए अलग शर्ट सिली जाती है। यहाँ बिग बाजार नहीं चल रहा है। अब हर इंसान के लिए अगर अलग शर्ट सिली जाएगी, यानी अलग इन्फ्रेंस होगा, तो इन्फ्रेंस का कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है। ट्रेनिंग से भी ज्यादा कॉस्ट इन्फ्रेंस का होता है। आज ओपनएआई अच्छा खासा पैसा इन्फ्रेंस पे खर्चा करता है। माइक्रोसॉफ्ट अच्छे खासे पैसे ओपनएआई से बनाता है, क्योंकि वो अज़ूर के जो उसके जो डेटा सेंटर्स हैं जिनके अंदर एनवीडिया के जीपीयूज लगे हुए हैं, देख रहे हो, सब कनेक्टेड है, सबकी मिली भगत है, उस पे बहुत सारा पैसा वो खर्च कर रहा है। एक सेकंड, हर बार मैं बोलता हूं कि कमेंट करो कमेंट करो, कुछ लोग कमेंट करते हैं। एक शतायु जी का बड़ा अच्छा कमेंट आया कि भैया करेंटली आई एम लर्निंग फुल स्टैक डेवलपमेंट एंड एज यू मेंशन्ड फुल स्टैक डेवलपर अलोंग विद एआई नॉलेज, कैन यू प्लीज टेल मोर अबाउट दिस, लाइक एग्जैक्टली व्हाट शुड बी लर्नड इन एआई। अच्छा कमेंट है, मैंने शतायु जी को कहा है कि मैं इस पे काम कर रहा हूं, ये वीडियो आएगा। इस तरह के जो भी आपके रिक्वेस्ट हैं, जो भी आपका लव है, प्लीज कमेंट में लिखा करो, अच्छा लगता है कमेंट में बात करना। टीपीयूज जो हैं जो गूगल ने बनाया है, जिनके ऊपर जेमिनाई वो रन कर रहे हैं, जेमिनाई जिनके ऊपर ट्रेन कर रहे हैं, उनका कहना है कि वो 15 to 30% फास्टर इन्फ्रेंस है, मतलब ज्यादा फास्ट आंसर लेकर आते हैं, आपके लिए जल्दी शर्ट सिल देते हैं। दूसरी चीज ये है कि ये जो जीपीयूज होते हैं, जो डेटा सेंटर्स बन रहे हैं, ये बहुत सारी एनर्जी खाते हैं। एनर्जी का मतलब क्या होता है कि ग्लूकॉन डी नहीं पीते हैं, इलेक्ट्रिसिटी लगता है उनको, तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा चाहिए इनको। टीपीयूज जो है वो उसमें भी एनवीडिया से थोड़े बेटर है। यार एनवीडिया की हालत पतली हो रही है, इतनी पतली हो रही है कि कल उन्होंने एक ट्वीट किया जिसका भर भर के मजाक उड़ रहा है कि देखो गूगल ने अच्छा काम करा है, पर हम तो फिर भी बहुत बड़े स्टड है। यार अगर तुम्हें बोलना पड़ जाए कि तुम स्टड हो, तो फिर स्टड वाली बात नहीं रह जाती है। प्रॉब्लम कहां हो गई? शेयर्स गिर गए $150 बिलियन। कितना सारा पैसा है यार, सोच के देखो, $150 बिलियन एक दिन में मार्केट वैल्यू वाइप आउट हुई है। कल क्यों हुई है? इस खेल में अब उतरा है एक नया खिलाड़ी, एक नया गेम आया है। उस खिलाड़ी का नाम है ज़करबर्ग भैया की कंपनी मेटा। मेटा आता है और मेटा बोलता है कि देखो हम 70 से 72 बिलियन डॉलर एक साल में खर्च करते हैं एआई के ऊपर, जीपीयूज पे, ठीक है। उसका जो है 10 से 15% अब हम टीपीयूज पे खर्चा करने का सोच रहे हैं। तो एक डील की बस बात हुई है गूगल और मेटा के बीच में टीपीयू को लेके, और $150 बिलियन हवा हो गया, पैसा उड़ गया, ठीक है, उड़ गया।
तो क्यों? क्योंकि एनवीडिया ने तो ये कहा था कि यार अब तो एआई का जमाना है और एआई का भीखू मात्रे कौन। अगर आपको भीखू मात्रे समझ में आएगा तो फैजल खान समझ में आएगा, वो भी समझ में आएगा। तो कमेंट बताना कि तुम लोग के नए रेफरेंसेस क्या है, मैं वो अपडेट कर लूं कम से कम पढ़ के। तो एनीवे, भीखू मात्रे, फैजल खान सब कौन है? एनवीडिया है, गूगल आ रहा है, बोल रहे हैं नहीं, मेटा बोल रहा है हम कंसिडर करेंगे। क्यों कंसिडर करेंगे? क्योंकि हमने आपको पहले बताया है इन्फ्रेंस फास्टर है, एनर्जी रिक्वायरमेंट्स कम है, और अब गूगल ने प्रूव कर दिया है कि यार देखो, अगर हमने इतनी छोटी सी टीम रख के इतने आराम से इंटरनल एक कंपनी के अंदर, देखो आज एनवीडिया का इतना बड़ा मार्केट कैप है, आज एनवीडिया का मार्केट कैप गूगल से बड़ा है। गूगल कह रहा है कि हम उसके एक बहुत छोटे भाग में तुम्हारी जो टेक्नोलॉजी है उसको पीट रहे हैं, और मेटा कह रहा है कि हाँ पीटो पीटो, हमारे भी पैसे ले लो। ये जो इतना सा रेवेन्यू इधर उधर हो रहा है, इससे जो एनवीडिया की जो इंद्र जी का सिंहासन ऐसे हिलता था ना बचपन में, तुम लोग देखे होगे तो सिंहासन हिलना शुरू कर दिया है। तो मेटा ने गूगल के साथ एनवीडिया की परेशानी बढ़ा दी है, पैसे उड़ रहे हैं हवा में। तो क्या बबल बर्स्ट होगा नहीं होगा पता नहीं। एजीआई की बात अब सब करना छोड़ चुके हैं, सुपर इंटेलिजेंस की बात सब करना छोड़ चुके हैं, जॉब खाने की बात और यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात छोड़ चुके हैं। अब बस मार्केट में यही है कि भैया किसका शेयर वैल्यू बनेगा, किसका पैसा बनेगा। पैसे तो हमने बहुत लगाए हैं, देखे आगे होता है क्या। और जब हम चिप की बात कर रहे हैं तो एक और बड़ी मजेदार बात हुई है कि इलॉन मस्क साहब को, तो देखो यार जो गेम होता है इलॉन मस्क उसमें बोलता है हम भी हैं इस खेल के खिलाड़ी। तो इलॉन मस्क साहब ने कहा अपने ट्वीट में कि देखो चिप बनाना तो हमें भी आता है, हमने टेस्ला में क्या भयंकर एआई चिप्स बनाए हैं एज डिवाइस के, तो चिप तो हम भी बनाएंगे अपना अच्छा वाला। तो एनवीडिया का थोड़ा सा उन्होंने तख्तोताज और हिला दिया। इलॉन मस्क कह रहे हैं कि अगर अब एआई का गेम चिप के तरफ मूव कर रहा है, क्योंकि क्यों एक सेकंड, क्यों चिप के तरफ मूव कर रहा है मार्केट? क्योंकि ओपन एआई अपने आप को कहता था हमें जिस तरह से ट्रेनिंग करने आती है, खासकर प्री ट्रेनिंग करने आती है, वो तो किसी और को आती नहीं है। सबने दिखा दिया भाई हम भी कर सकते हैं। सबने से सबसे बड़ा जिसने दिखा दिया वो है चाइना ने कहा कि हम तो आपसे बहुत सस्ते में बहुत अच्छा मॉडल ट्रेन कर देते हैं। ओपन एआई ने कहा कोई बात नहीं, हम फिर भी नंबर 1 है। अब जेमिनी आगे कह रहा है कि नहीं सॉरी, हम नंबर 1 है। ग्रॉक ने बीच में नंबर 1 की कुर्सी ले ली थी। और एक ही जगह है एआई में पैसा, एक ही जगह आज के टाइम पे सही में बन रहा है कंपनीज का, और वो है कोडिंग। क्यों? क्योंकि कोडर्स इतने महंगे होते हैं कि उनको $20 $100 का सब्सक्रिप्शन खरीद कर कंपनीज खुद दे देती हैं कि अरे यार अगर तुम 10% भी अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा लोगे इसके कारण से तो बढ़िया है, अच्छा है, ले लो। पर प्रॉब्लम क्या हुई है वहां पर समस्या क्या हुई है कि वहां पर एक बड़ी छोटी सी कंपनी, जिस कंपनी का नाम है एंथ्रोपिक, जिसने एक मॉडल बनाया है क्लॉड, और क्लॉड एकदम बाजी ही मार गया है। अगर हम इसके बारे में अलग से भी बात करेंगे, लेकिन अगर हम आज के टाइम पे एंटरप्राइज कोडिंग मार्केट को देखें तो क्लॉड भर के पैसा खा रहा है, भर के पैसा बना रहा है। और क्लॉड बोला भाई देखो, ना हमें ज्यादा चैट ऐप बनना है, ना हमें ज्यादा वीडियो ऐप बनना है, हमें हर तरह का एआई नहीं करना है, हमें एक एआई करना है, कोड। और कोड में हम नंबर 1 रहेंगे। और सोचो कि जेमिनी के रिलीज होने के जस्ट कुछ दिनों बाद क्लॉड ने एक अपना मॉडल रिलीज किया और बोला कि देखो हम अभी भी कोडिंग के हैं बादशाह। तो जहां पैसा बन रहा है वहां पर ऑलरेडी कोई आकर बैठ चुका है, उसको हराना इतना आसान नहीं है। अब पैसा बने कहां? लोगों को लग रहा है चिप पे पैसा बनेगा। अगर चिप पे पैसा बनेगा तो एनवीडिया की कुर्सी हिलेगी। इलॉन मस्क भी आ चुके हैं इस कुर्सी को हिलाने के लिए। चाइनीज एक अलग गेम खेल ही रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नंबर 2 होने का कोई फायदा नहीं है, नंबर 3 होने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि नंबर 2 नंबर 3 पोजीशंस पे तो हमारे मॉडल खुद इतना अच्छा कर रहे हैं कि, और इतना सस्ता कर रहे हैं, इतना सस्ता ट्रेनिंग, इतना सस्ता इन्फ्रेंस, इतना सस्ता पर मिलियन टोकन कॉस्ट है कि भाई तुम ओपन एआई जाओगे कहां? जाओगे तो ओपन एआई जाएगा कहां? एनवीडिया जाएगा कहां? किसी को नहीं पता, देखते हैं कहां जाएगा। वीडियो की शुरुआत में मैंने बात आपको कही थी कि जब बड़ी कंपनी स्टार्टअप की तरह नहीं बिहेव करती है तो स्टार्टअप्स को फायदा होता है। जेमिनी या गूगल के साथ एक बड़ी नई चीज हुई है कि उनके जो फाउंडर है वो वापस आए और उन्होंने कहा हम चाहे कितनी भी बड़ी कंपनी हो, हम स्टार्टअप की तरह बिहेव करेंगे, कोई ब्यूरोक्रेसी नहीं, सही चीज बनाओ। टैलेंट तो हमेशा से गूगल के पास था ही, टीपीयू गूगल के पास था ही, दुनिया के बेस्ट प्रोग्रामर्स और बेस्ट रिसर्चर्स आज भी गूगल के पास ही बैठे होते हैं। तो उन्होंने कहा यार एक साल में जहां गूगल की खिल्ली उड़ रही थी, वहां से एक साल में आज गूगल जेमिनी नंबर 1 हो चुका है। इतना ही नहीं हुआ, ओपन एआई की मेरी नींद उड़ गई है, मेरा चैन खो गया। ये गाना क्यों गा रहे हैं सामा भैया? इसका एक और बहुत बड़ा रीजन है कि अभी तक ओपन एआई कहता था कि देखो वरी नॉट, क्लॉड जीत गया वहां, चाइनीज मॉडल जीत गए वहां, कोई फर्क नहीं पैंदा जी, क्यों सब चंगासी कह रहा था। कहा कि कंज्यूमर मार्केट में, यानी कि जहां पे लोग एआई यूज करते हैं, वहां का सबसे बड़ा खिलाड़ी
मैं हूं, वहां का पुष्पराज मैं हूं। पर प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? प्रॉब्लम यह है कि गूगल के पास बहुत बड़ा मार्केट पेनिट्रेशन है। आप जो भी प्रोडक्ट आज यूज करते हो, चाहे वो गूगल मैप्स हो, जीमेल हो, यूट्यूब हो, एंड्रॉइड हो, क्रोम हो, हर चीज में गूगल बादशाह बनकर बैठा हुआ है। उसके प्रोडक्ट्स नंबर 1 नंबर 2 पर ही रहते हैं। अगर वो नंबर 1 नंबर 2 पे नहीं रहते हैं तो इनफैक्ट वो क्लोज कर देता है उस प्रोडक्ट को। ठीक है, तो इतनी सारा कंज्यूमर मार्केट गूगल लेकर बैठा है, और अब जब गूगल के पास अपना फ्रंटियर मॉडल भी है तो वो हर जगह इस मॉडल को इंटीग्रेट करता जाएगा। तो धीरे धीरे बहुत ज्यादा चांस है कि धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना नहीं, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में जाना हो जाएगा और लोग चैट जीपीटी को भूल भी जाएंगे। तो हर तरफ से चैट जीपीटी के लिए परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। चैट जीपीटी ने इसीलिए इंडिया में फ्री किया, हमने एक वीडियो भी बनाया था इसके ऊपर कि चैट जीपीटी ने इंडिया में फ्री कर दिया सबको कि भाई कुछ भी करो, यूज कर लो। तो सुंदर भैया जो है हमारे सुंदर पिचाई साहब, उन्होंने कहा कि हम किसी से कम है क्या? तो सारे जियो यूजर्स को उन्होंने भी दे दिया। और जब जेमिनाई फ्री, जब गूगल फ्री उतरा तो उसने कहा कि सब लो, ऐसा स्टोरेज भी लो, जेमिनाई भी लो, सब फ्री लो, उठाओ, मजे करो सब लोग। कंज्यूमर मार्केट की जो एक गेम हो रही थी वो गेम भी चैट जीपीटी हार रहा है। तो हर तरफ से सबके लिए परेशानी बढ़ रही है और गूगल लुक्स लाइक कि सत्या भैया रिग्रेट करेंगे ये कहना कि वी मेड द एलिफेंट डांस, क्योंकि जब अब एलिफेंट नाच रहा है तो सबकी हालत हो रही है खराब। देखो ड्रामा हर जगह है, अनुपमा में भी है क्योंकि सास कोई बहुत ही में भी था, लेकिन जो रियल वर्ल्ड ट्रिलियन डॉलर्स के ड्रामा चल रहे हैं, अगर उन ड्रामा को समझना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना मत भूलना। आराम से बैठ के देखो एआई का खेल क्या हो रहा है, समझाने के लिए मैं हूं ना।